उत्सव कथाएं चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है। आज की प्रस्तुति कली हनुवाणी अध्याय 10 अदृश्य 4 भाग 10। हनुमान जी मातंगों को दृश्य दिखा रहे हैं। युवक उसका चित्त सामने आया भी है तो सबसे चरम इच्छा को लेकर भौतिक काया को मार डालने की इच्छा। उसका मानना है कि यदि पूर्ण कोई चीज़ है तो वह निश्चित ही मिट्टी से बनी भौतिक काया नहीं हो सकती। उसकी भौतिक काया जीने की इच्छा करती है, परंतु उस इच्छा को अब किसी अन्य काया का समर्थन प्राप्त नहीं है। उर्मी ने कहा, यह तो बहुत भयानक है देव। चित्त जब स्वयं सामने आता है तो बहुत बड़ी हानि कर सकता है। क्या चित्त को दृश्यमान करने का कोई हानि रहित ढंग नहीं है? हनुमान जी ने कहा, दिवा स्वप्न देखना आपके चित्त को जानने का सबसे सरल ढंग है। कल्पना कीजिए कि आपके पास अलौकिक शक्तियाँ हैं। सबसे पहले यह सोच लीजिए कि आप कौन सी अलौकिक शक्ति प्राप्त करना चाहेंगे। अदृश्य होने की शक्ति, अन्य व्यक्तियों के मन में विचार रोपित करने की शक्ति, अनंत मात्रा में स्वर्ण का स्वामी होने की शक्ति। एक अलौकिक शक्ति को चुनें और दिवा स्वप्न देखें कि आप उस शक्ति के साथ क्या करना चाहेंगे। स्वप्न देखने में कोई कमी न रहने दें। अच्छे बुरे जो भी विचार आते हैं आने दें। अब इसके विपरीत स्थिति का विचार कीजिए। कल्पना कीजिए कि जीवन ने आपसे सब कुछ छीन लिया है। आपके पास कोई भोजन नहीं है, कोई आश्रय नहीं है, कोई वस्त्र नहीं है। आपका अतीत तो भविष्य धूमिल है। आपका कोई परिवार नहीं है, कोई मित्र नहीं है, कोई संबंधी नहीं है। आपकी ऐसी कोई छवि नहीं है जिसकी आप रक्षा करना चाहो। आपके पास खोने के लिए कोई सम्मान नहीं है। आप स्वयं को इस स्थिति से ऊपर कैसे उठाओगे? यह एक ऐसी स्थिति है जो एक अतिवादी मनोवृत्ति की मांग करती है। आपका चित्त इस स्थिति का आगे आकर नेतृत्व करेगा। आप जब इन दो प्रकार के दिवा स्वप्नों को देखोगे तो आपको अपने चित्त का परिचय होगा। उसके पश्चात आप अपनी नियमित इच्छाओं पर पड़ने वाले चित्त के प्रभाव को पहचानना शुरू कर देंगे। चित्त के प्रकाश में आने पर आप उसे नकारने अथवा उससे भागने का प्रयास करेंगे। आप शर्म, भय, उत्तेजना और क्रोध जैसी शक्तिशाली भावनाओं की शरण लेने का प्रयास करेंगे। यदि आप इन भावनाओं को समझेंगे तो पाएंगे कि इनके पीछे आपकी अन्य 4 कायाओं का हाथ है। आप पाएंगे कि आपका संस्कार शर्मिंदा है, आप नहीं। आपकी बुद्धि भयभीत है, आप नहीं। आपका विवेक क्रोधित है, आप नहीं। आपकी भौतिक काया उत्तेजित है, आप नहीं। आप अपनी 5 कायाओं से बने कारागार से निकलने में सक्षम होंगे। कली हनुवाणी का 10वां अध्याय समाप्त हुआ। अगर आपको हमारे अध्यायों का पठन अच्छा लगता हो तो कृपा करके हमें सब्सक्राइब करें। अच्छी तरह रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें तब तक जब तक कि अगला एपिसोड आए। राधे राधे।